नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। जैसा कि आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के। टॉपिक है जो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो इंडिया की है, और केस ऑफ प्लांट डिजीज, और इनेमेट्स एंड एनिमेट्स केस, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज एंड पैरासिटम एंड पैथोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट। इन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि अगर कोई भी विद्यार्थी मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहा है तो फिर वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे आप जुड़ सकते हैं। और आप ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंडिया की है। जो प्लांट पैथोलॉजी है, देखो, प्लांट पैथोलॉजी आल्सो कॉल्ड द फाइटोपैथोलॉजी, और स्टडीज प्लांट डिजीज एंड दियर मैनेजमेंट। तो जो प्लांट पैथोलॉजी है इसे फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है, और पौधों को रोग और उनके प्रबंध का अध्ययन करती हैं प्लांट पैथोलॉजी में। ओके, दिस हिस्ट्री ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी डिजीज dates back to ancient time when the were considered। और देखो, हिस्ट्री जो पौधों के रोग का इतिहास प्राचीन काल से है, और इन्हें ईश्वरीय दंड माना जाता है। ओके, इन एशियंट इंडियन द टेक्स्ट लाइक द यजुर्वेद डिस्कस्ड प्लांट हेल्थ एंड डिजीज। देखो, जो प्राचीन काल में भारत के जो यजुर्वेद थे, जिसे ग्रंथों में पौधों के स्वास्थ्य और उन रोगों के उपचार का वर्णन मिलता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिसर्च ऑन प्लांट डिजीज इन इंडिया। देखो, जो ब्रिटिश काल के जो दौरान भारत में पौधों के रोग के अनुसंधान तेज से हुआ था। और E.G. बटलर के नाउ एज द फादर, देखो, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जो आपके फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के इंडिया में जो हैं वो E.J. बटलर है। इंस्टीट्यूट लाइक द ICR एंड ARI सिग्निफिकेंटली एडवांस प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ICR और ARI जैसी संस्थाओं द्वारा भारत में जो है नए प्लांट पैथोलॉजी के बहुत आगे बढ़ाया गया था। अब हम बात करते हैं केस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की। एनिमेट्स इसके अंदर आते हैं। तो जो लिविंग केस होते हैं, जैसे एनिमेट्स क्या होता है? एनिमेट भाई, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित है, तो वो आपका जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, निमेटोड है, इन सब से कोई भी डिजीज होते हैं तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये लिविंग होते हैं। ओके, जीवित होते हैं। देखो, फंगी है, इसमें छोटे छोटे पड़ेंगे, बाद में हम फंगी और निमेटोड और बैक्टीरिया इन सब के लिए अलग से पूरा प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो फंगी है, जो फंगी आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट पैथोजन केसिंग रस्ट एंड स्मट एंड ब्लाइट्स। जो फंगी है ये पौधों के रोगजनक का सबसे बड़ा समूह होता है। इसके द्वारा बहुत सारे जैसे रोग लगते हैं, जैसे रस्ट हो गया और स्मट हो गया और ब्लाइट्स हो गया। इन सब के जो भी डिजीज लगते हैं जिसमें प्लांट में, वो उनके जो नेचर होते हैं वो फंगी ही होते हैं, फंगस से ही होते हैं। ओके, कजल ऑर्गेनिज्म भले ही अलग हो या फिर कोई डिजीज हो, तो फिर लेकिन इसका जो भी नेचर होता है वो फंगी ही होता है। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया केस डिजीज लाइक विल्ट, गल्स एंड लीफ स्पॉट। तो जैसे बैक्टीरिया मुरझाने के, जैसे विल्ट हो गया आपका,
बैक्टीरिया डिजीज वही होते हैं जिसके नेचर बैक्टीरियस होते हैं। विल्ट हो गया, गल्स हो गया और लीफ स्पॉट, इन सब में जो भी डिजीज लगते हैं उनके जो नेचर होता है वो बैक्टीरिया से ही होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं वायरस। जो वायरस है, वायरस के डिजीज आर सच एस मोजैक पैटर्न, कर्लिंग्स एंड स्टूडेंटेड ग्रोथ। भाई जो वायरस होते हैं उसकी जो पत्तियों को मुरझाने लगते हैं, इसे कलरिंग हो गया आपका, इन जैसे अगर उत्पन्न कर रहा है कोई तो मुझे क्या हो गया आपका कलरिंग हो गया, तो ये भी जो इनके नेचर होते हैं वो वायरस से ही होते हैं। ओके, निमेटोड निमेटोड आर माइक्रोस्कोपिक worms that attack root and other plant parts। निमेटोड का जो सूक्ष्म कृत्रिम होता है वो जड़ों और पौधों के अन्य हिस्सों पर हमला करते हैं। भाई अगर कोई निमेटोड है वो प्लांट के जड़ पे हमला किया हुआ है और अन्य हिस्सों पे, तो फिर वो भी हो सकता है निमेटोड ही हो, कोई जरूरी नहीं सिर्फ निमेटोड, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इंसेक्ट वेक्टर्स वाहक। जो इंसेक्ट आर दी लाइक एफिड एंड व्हाइट फ्लाई एंड वायरल बैक्टीरियल डिजीज। एफिड और जो व्हाइट फ्लाई होते हैं ये कीट वायरल और बैक्टीरियल रोग से ज़्यादा फैलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो इन एनिमेट्स केस, जो नॉन लिविंग जीवित होते हैं, नॉन लिविंग केस होते हैं, जैसे आपके न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो गया, आपका वाटर हो गया, टेम्परेचर्स हो गया, पोल्यूशंस हो गया, इन सब से जो भी प्लांट के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं ये नॉन लिविंग्स में होते हैं, इन नॉन लिविंग्स होते हैं और ये फिर इन्हें एनिमेट्स कहते हैं। ओके, तो न्यूट्रिएंट जो डिफिशिएंसी होती है, देखो लुक ऑफ द इनिशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन केस क्लोरोसिस एंड पुअर ग्रोथ। जब भी नाइट्रोजन की आवश्यकता से कमी होती है तो फिर उसमें जैसे अभी कोई भी पोषक तत्व की इनिशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो फिर जैसे नाइट्रोजन होगा, क्लोरोसिस, और ये इन सब से कारण तो पौधों की ज्योति कमजोर हो जाता है और पौधा की पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता है। वाटर स्ट्रेस ड्रोथ लीड विल्टिंग एंड वाटर लॉगिंग केस रूट रॉट। ये जो होते हैं ड्रॉट लर्ड, मतलब सूखने और मुरझाने का कारण ही बनता है। भाई अगर किसी भी फील्ड में कुछ ज़्यादा अगर आपको पानी फील्ड में दे देंगे तो फिर वो पौधा जो होगा पीला पड़ जाएगा, प्लस वो धीरे धीरे अपने मुरझाने की कगार पे आने लगता है, उसके जड़ जो होते हैं सड़ने लगते हैं ज़्यादा पानी देने से। ओके, टेम्परेचर स्ट्रेस देखते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस जो है, हाई टेम्परेचर प्लांट वाइल डैमेज द टिश्यू। भाई अगर किसी भी प्लांट को ज़्यादा तापमान दे दोगे तो फिर देखो जैसे ये होता है कि अगर ये जो गेहूं है, अगर आप इसको बाई चांस अगर तुमने जुलाई जनवरी में अगर स्टार्ट कर दो खेती तो फिर ये पॉसिबल हो जाए, क्योंकि ये नेचर से ये कोल्ड चाहिए इसका टेम्परेचर। तो फिर अगर तुम उसी का उल्टा कर दो, इस टाइम अगर दिसंबर नवंबर में अगर तुम्हें राइस की खेती करोगे फिर पॉसिबल थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कूलिंग हो जाता है और इसलिए पौधों के लिए डिफेंसी और टेम्परेचर के एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन हार्म्स प्लांट रिड्यूसिंग दिस द प्रोडक्टिविटी। भाई पोल्यूशन जब वायु में बहुत सारे वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा जैसे भी कोई होते नहीं, पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अभी पौधों में। जिससे अगर देखो कि इसी फील्ड में अभी जो वायु है इसमें अगर कुछ ज़्यादा वायु में प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी वायु की मात्रा बढ़ जाए तो फिर उन सब के लिए पौधों के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि वो अपने आप के पूरा विकसित भी नहीं कर पाते उनकी, और जो भी होता है उससे उनकी उत्पादकता घटने लगती है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन कजल एजेंट।
तो नंबर 1 पे जो आता है उसमें बायोटिक डिजीज क्या होता है। बायोटिक में जो भी आएगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज केस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक दी फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से जो भी डिजीज होते हैं वो बायोटिक होते हैं। लिविंग कोई भी हो, जीवित द्वारा अगर फफूंदी जैसे आपके बैक्टीरिया इन सब से अगर कोई भी डिजीज हो रहा है फिर वो आपके आएंगे बायोटिक डिजीज। एबायोटिक डिजीज, एबायोटिक डिजीज इज द केस्ड बाय द नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया आपका एंड न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, इन सब से जो भी डिजीज होता है उत्पन्न होते हैं या फिर कुछ भी हो पेड़ पौधे नुकसान होता है फिर वो एबायोटिक डिजीज में आते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम्स की। बेस्ड ऑन सिम्टम्स में जो है वो है निक्रोटिक डिजीज। निक्रोटिक डिजीज है दिस डिजीज द टिश्यू डेथ लाइक स्पॉट एंड ब्राइट्स। जो भी रोग जो टिश्यू होते हैं, जो डिजीज है इसका टिश्यू जो है तो वो मृत्यु से जुड़े होते हैं। इसके जो पत्ती और धब्बे में झुलसापन होता है भाई, निक्रोटिक डिजीज वही होता है जो जब इसके टिश्यू मर जाते हैं और मरने हुए या फिर कोई उसमें डिजीज सिम्टम्स जैसे पत्ती पे धब्बे हो या झुलसी होती है, इसके कारण भी डिजीज प्लांट जो की डेथ हो जाती है। हाइपरट्रोफिक डिजीज क्या होता है? हाइपरट्रोफिक दिस द केस द ग्रोथ लाइक गल्स एंड टर्म्स। जब असामान्य वृद्धि से उत्पन्न होते हैं, मतलब कोई भी हाइपरट्रोफी होता है, कोई डिजीज अपने आप या फिर किसी असामान्य वृद्धि से उत्पन्न हो जाए तो उसी को हम लोग हाइपरट्रोफी बोलते हैं। इसमें किसी इंसान है तो फिर उसमें असामान्य वृद्धि से, देखो किसी इंसान के में कोई शरीर में गांठ पड़ जाए या फिर उसके लिए कोई टेम्परेरी से ट्यूमर्स हो जाए, कैंसर हो जाए, असामान्य वृद्धि वाले फिर ये डिजीज हो जाता है, हाइपरट्रोफी वाले होते हैं। ओके, एट्रोफिक जो डिजीज होते हैं वो देखो ग्रोथ दी लाइक दी डॉर्फिन एंड विल्टिंग। ये रोग होते हैं जो विकास को रोक देते हैं। जैसे अगर कोई पौधा है तो फिर अगर कोई डिजीज होता है फिर उसकी लंबाई भी नहीं बढ़ पाती है और वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है भाई, तो विल्टिंग, डॉर्फिन में विल्टिंग हो जाते हैं, इसे एट्रोफिक रोग्स ओके बोलते हैं। तो अब हम बेस्ड ऑन मोड ऑफ स्प्रेड्स बोलते हैं। एरोबिक, एरोबिक जो डिजीज होते हैं, एरोबिक डिजीज, एरोबिक, एरोबिक माने वही होता है जैसे कि एरोबिक जो एरोबिक होता है कि वायु के द्वारा जो होते हैं, वायु के माध्यम से फैलने वाले जो भी डिजीज होते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, रस्ट हो गया, इन सब के द्वारा जो वायु के द्वारा फैलते हैं डिजीज, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ वायु के द्वारा चले जाते हैं, उसे एरोबिक डिजीज बोलते हैं। सोयल बॉर्न जो सोयल के द्वारा डिजीज उत्पन्न करते हैं, सोयल के द्वारा जो भी अगर सोयल में डिजीज है और वो किसी प्लांट के जड़ में जाके उसको वो कर दे, डिजीज उत्पन्न कर दे दूसरे प्लांट में जड़ से ही, तो फिर वो होता है सोयल डिजीज। ओके, जो वाटर बोर्न डिजीज क्या होता है? वाटर बोर्न होता है डिजीज जो आपके वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा, पानी दे रहे हो तो फिर पानी के द्वारा अगर वो डिजीज उत्पन्न हो जाता है फिर वो वाटर बोर्न डिजीज हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया विल्ट हो गया आपका, वाटर के द्वारा फैलने वाले जो डिजीज होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं पैरासिटम और पार्थोजेनेसिस की। देखो पैरासिटम जो है आपका, पैरासिटम इज द रिलेशनशिप वेयर दी वन ऑर्गेनिज्म लाइक ऑन विथ दी अनदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड इट इज न्यूट्रिएंट्स। देखो जो भी पैरासिटम होता है एक ऐसा संबंध है कि जिसमें एक जीव होता है जो एक जीव और दूसरे जीव के अंदर या उसके ऊपर रहकर ही पोषण करता है। भाई कोई भी ऐसे अगर जीव है तो फिर वो परजीवी है, वो दूसरे के सहारे से, अब देखोगे कि अगर कोई जीव है तो फिर वो किसी न किसी के सहारे अपना भोजन पानी प्राप्त करता है, तो उसी को हम बोलते हैं। ओके, द प्लांट पैरासिटम occurs when a pathogen host and it is the normal function। पौधों में जो परजीविता होती है वह एक रोगजनक होस्ट में प्रवेश करता है, आश्रय देती है, जो कि उनकी असामान्य क्रियाओं को बाधित करती है। भाई जब
कोई पौधा है तो उसको जब होस्ट की रेजिस्टेंस है वो अगर रखोगे तो फिर उसकी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो बाधित तो करेगा ही। ओके, अब हम पैथोजन जो होती हैं, पैथोजन दी प्रोसेस बाय विच दी पैथोजन केस डिजीज इन दी होस्ट। पैथोजन यह एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक रोग जनक को होस्ट में रोग के उत्पन्न करता है। इट इंक्लूड द पैथोजन एंट्री, कोलोनाइजेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट, इन्फेक्शन विथ द प्लांट। जो इंक्लूड जो इनमें जो पैथोजन होते हैं उसका प्रवेश और विस्तार और जो पौधों में संक्रमण करते हैं उनकी स्थापना शामिल की जाती है। ओके, तो अब हम और आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन प्लांट। डेवलपमेंट में आपका जो आएगा इनाकुलेशन आएगा, पहला है। तो इनाकुलेशन क्या भाई? इनाकुलेशन द प्रोसेस बिगिंस व्हेन द पैथोजन कम इन द कांटेक्ट द होस्ट प्लांट। देखो, जो भी ये प्रोसेस होता है इनाकुलेशन, वह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब रोग जनक को होस्ट प्लांट है जो वो पौधों के संपर्क में आता है। मतलब अभी तो संपर्क में आया नहीं, जब वो पौधों के संपर्क में आता है उसी को इनाकुलेशन बोलते हैं। दी पैथोजन अटैक टू दी प्लांट सरफेस थ्रो अ नेचुरल ओपनिंग। देखो, जो पौधा होता है पैथोजन है उसकी सतह पे चिपकता है और यह प्राकृतिक छिद्र होता है जिसमें उसके घाव को माध्यम से प्रवेश करते हैं। ओके, अब हम पेनिट्रेशन देखते हैं। पेनिट्रेशन जो होता है, पैथोजन्स पेट्रेट द होस्ट यूजिंग द मैकेनिकल फोर्स और एंजाइम डेट द प्लांट सेल वॉल। देखो, जो पैथोजन है उसके जो मैकेनिकल फोर्स होते हैं उसके एंजाइमिंग का उपयोग करके उसकी पौधों की कोशिकाओं के दीवारों को तोड़कर प्रवेश करता है। जब भी कोई भी पैथोजन प्रवेश करता है तो उसी को पेनेट्रेशन बोलते हैं। जब भी कोई पैथोजन अगर एंट्री कर रहा है, एंट्री प्लांट में एंट्री कर रहा है तो फिर वो ही हो गया, एंट्री कर चुका है, मतलब वो हो गया पेनिट्रेशन बोलते हैं। फंगी द स्ट्रक्चर लाइक द बैक्टीरिया, वायरस, अर्थ्रो, वर्म्स एंड नेचुरल ओपनिंग। देखो, जो फंगी है एस्प्रोसिस हो गया आपका, जैसी संरचनाओं का उपयोग करती हैं, और जबकि बैक्टीरिया और जो उनके घाव वो प्राकृतिक छिद्रों में प्रवेश करते रहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन जो हमारा है, इन्फेक्शन आफ्टर द पेनिट्रेशन द पैथोजन बिगिंस एस्टैब्लिश इटसेल्फ एंड ग्रो इनसाइड द होस्ट टिश्यू। प्रवेश के बाद जब अगर वो तो इन पेनिट्रेशन में प्रवेश तो कर चुका है, अब प्रवेश के बाद जब वो पैथोजन को होस्ट पर ऊतकों को उनके अंदर को स्थापित करके और उनके बढ़ने लगता, मतलब वो अपनी जनरेशन को बढ़ाने लगता है। तो इन्फेक्शन उसी कहते हैं भाई, जब वो इन्फेक्शन करेगा तो उसकी जनरेशन बढ़ेगी, उसी को इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, द डस्ट पुट द प्लांट सेल द केस सिम्टम्स लाइक द विल्टिंग, क्लोरोसिस एंड निक्रोसिस। फिर वो कोशिका जो होती है, वो टिश्यू जो है कोई भी है, फिर वो सिम्टम्स दिखाने लगते हैं। विल्टिंग हो गया, आपका मुरझाना हो गया, पत्तियों का पीलापन हो गया, ऊतक मरने लगते हैं, इसी प्रकार का लक्षण प्रकट करने लगते हैं। फिर आपको समझ जाना चाहिए कि इन्फेक्शन कर दिए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कोलोनाइजेशन की। कोलोनाइजेशन जो है, दी पैथोजन सेपरेट विथ इन दी होस्ट मूविंग थ्रू वैस्कुलर टिश्यू और सेल टू सेल। तो जो पैथोजन है उसके होस्ट के भीतर फैलाता है और सावनी ऊतक या कोशिकाओं से संपर्क के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। कई भी कोशिकाएं जिससे उसी के द्वारा भोजन, पानी, न्यूट्रिएंट्स लेता है और फिर वो अपने संपर्क को कोशिकाओं को संपर्क से आगे बढ़ता रहता है। ओके, फॉर द एग्जांपल वेस्कुलर पैथोजन लाइक द फ्यूजेरियम थ्रो जाइलम वेसल्स। उदाहरण के लिए देखोगे कि जैसे कि जो साहनी विल्ट हो गया आपकी रोगजना, जैसे उसके फ्यूजेरियम, जाइलियम्स वाहिकाओं के माध्यम से ये यात्रा करते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है जो पैथोजन्स
sorry, pathogens and increase the population with the infection। जो पैथोजेंस होते हैं उसको रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे संक्रमण और अधिक गंभीर से होते रहते हैं। भाई वो अपने जब रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर उसकी संख्या बढ़ाएगा अपनी। तो अब हम बात, जो फंगी है, प्रोड्यूस द स्पोर्स बैक्टीरिया मल्टीपल्स डिविजन्स एंड वायरस एंड इनसाइड होस्ट सेल्स। जो फंगस है उसके जो प्रोड्यूस करते, बीज उत्पन्न करते स्पोर हैं, वो बैक्टीरिया के द्वारा विभाजन और बढ़ते रहते हैं, और उनके जो वायरस को होस्ट सेल होती हैं उनके अंदर उनके प्राकृतिक क्रिया बनाते हैं। अब हम बात करते हैं डिसमिनेशन की। डिसमिनेशन द पैथोजन सेपरेट द अदर प्लांट विंड वाटर इंसेक्ट और टूल्स। जो पैथोजन से वो हवा और पानी, कीड़ों और औजारों को माध्यम से अन्य पौधों में फैलाता है। भाई कोई भी पौधा, प्लांट है, कोई भी है डिजीज, तो वो जब किसी अदर प्लांट में किस तरह जाता है, हवा द्वारा जाएगा या फिर एयर या फिर वाटर द्वारा या फिर कोई किसी औजार द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, इन्हीं सब माध्यम से वो पौधों में फैलता है। द इंश्योर द सर्वाइवल इन्फेक्शन ऑफ द न्यू होस्ट कंटिन्यूइंग इन द डिजीज साइकिल। ये जो नए होस्ट होते हैं उनमें जीवित रहने के लिए संक्रमण को सुनिश्चित करते हैं, जिससे रोग के जो उनके चक्र जारी रहते हैं। तो अब हम यहीं तक ही आज पढ़ेंगे। अगला जो भी वीडियो बनेगा प्लांट पैथोलॉजी पे कंटिन्यू रहेगा, ओके। और जो भी स्टूडेंट है मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई आप मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब में, और फेसबुक, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और इस जो पीडीएफ से पढ़ रहा हो, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपॉर्चुनिटी या फिर व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप पे आप भेज दिया जाता है। फिर आप उसी हिसाब से अगर आप ना जाके ज्वाइन हो जाएंगे फिर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, ओके। तो ठीक है, थैंक यू।